स्थानीय कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मोहनलाल जी। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज कंपनी जो है मुआवजा भी लोगों को दे रही है और ये पानी जो है नीचे आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि ये दूसरी साइड इस पानी का जो है डाइवर्सन किया है तो वहां भी खतरा पैदा हो गया है। बहुत ज़्यादा जी। तो ऐसा है जी, जैसा ये कंपनी ने जो काम किया है ना जी, कंपनी की कोई गलती नहीं है। जो काम कराने वाला या जो रेजिमेंट था ना जी, जैसे अफसर लोग होते हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, इतना बोल सकता हूँ। तो सेम गलती उनकी है। अब बड़े बड़े डैम बने, जैसे भाखड़ा बांध बना, वहाँ क्यों नहीं हुआ? अभी इसको बने हुए, अंग्रेजों ने बनाए हैं। हाँ जी, अब देखो, इसको बने हुए 3 साल भी नहीं हुई होगी, अब चलो वो तो साल भर हुई है इसको, तो भी इसे नुकसान कर रहा है। आज तो चलो जी, जैसे दिन को हुआ, कल को बाय द वे ऐसा होता है, नाइट में हो जाता कोई ऐसा हादसा, जैसे मुल्तान गांव नेड़े है, इनके पाइप जो वेल्डिंग की हुए है वो भी सही ढंग से नहीं हुए। जैसे जोगिंदर नगर जाके देखो, ये बाछी पावर हाउस बना है, उसकी वेल्डिंग देखो, और यहाँ देखो डुप्लीकेट काम किया है, एक एक लेयर वेल्डिंग की मारी है, पाइप छोड़ रखा है, और पूरा काम है इस खतरे में। तो इसलिए हम कंपनी से ये करते हैं कि जैसे जो टेक्निकल वर्क होता है उसको सही ढंग से कराया जाए। यहाँ पर जो ये पानी है इसकी सुविधा, जैसे नाले में या पाइप द्वारा इसको कई और जगह करें। इस बाजार का ये देखो सर, ये बाजार है, जो रोटी रोटी कमाते थे, यहाँ गरीब आदमी है, सब अपनी मजदूरी करते थे, वो भी सब लोगों की खत्म हो चुकी है। कंपनी की ओर से आप लोगों को क्या बोला गया? कंपनी की ओर में ये बोला गया है जी, मुआवजा दिया जाएगा, और क्या है, सब है, सब लेकिन जो ऊपर से अभी भी नुकसान जो है कहीं ना कहीं हो सकता है, उसके बारे में क्या बोला उसके बारे में ऐसा है जी। अब कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए। 80% मलबा जो है ऊपर है, इस मलबों को या तो दोबारा रोबे द्वारा कहीं डंपिंग साइड में फेंका जाए, तभी इसमें ये हो सकता है। नहीं तो कल को बरसात होगी ना जी, फिर इससे दुगना तिगना मलबा आ सकता है यहाँ। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर वो डंपिंग साइट का मलबा अगर आता है तो इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक भाई साहब और हैं, अपना नाम बताएं। पवन कुमारी। पवन कुमार जी, आपके घर कहाँ पे? मुल्तान गाँव में। इसी गांव के हैं आप? इसी गाँव। आपका क्या नुकसान है यहाँ पे? नुकसान हमारा जो जमीन थी उपजाऊ वो बर्बाद हो गई है, और प्लस जो डंपिंग है इनके ऊपर, उसके साथ नीचे हमारी जमीन लगती है। और जो ये पानी डाइवर्ट उन्होंने यहाँ से वहाँ किया है, तो उस साइड को वो नुकसान ही कर रहा है जमीन को, मतलब। और पूरा इधर उधर स्लाइड होके हमारे लिए रास्ता भी नहीं है, ना भेड़ बकरियों के लिए, ना ही गाय बच्चों के लिए, और ना ही घास का कोई साधन है। दूसरी साइड भी मतलब है नुकसान कर हाँ, रहा है। नुकसान कर सकता है। पानी पूरा ब्लैक चला है पूरी नदी में, आप कहीं किसी भी लोग से पहुंच सकते हैं कि प्रोजेक्ट का पानी आ रहा है। कटाई अब हो रही है। हाँ, हो रही है जंगली कटाई, और जंगली की कटाई से पहले यहाँ फॉरेस्ट वाले ने ना ही डीए इन कंपनी वाले को, मैंने तो देखा नहीं भाई, ना फॉरेस्ट वाले मौके पे गए, वहाँ कितने पेड़ गए हैं, कितना हमारा एरिया बर्बाद हो रहा है, किसी कोई नहीं देख रहा है। चलिए, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि अब इतना नुकसान यहाँ झेला है और आगे भी नुकसान हो सकता है, और दूसरी साइड भी अगर इस तरह की कोई घटना या नुकसान आने वाले टाइम में होता है तो ये महज ये प्रोजेक्ट जो है 400-500 करोड़ का जितना भी है, तो इससे ज्यादा नुकसान तो ये ऐसे ही कर जाएगा फिर। क्या कुछ कहेंगे? आपको यहाँ का जो जमीन का मुआवजा मिला अभी तक या नहीं मिला? अभी तक बात नहीं हुई है हमारी कंपनी के साथ, नहीं हुई, मतलब तहसीलदार के माध्यम से तो बात हुई है, मतलब तहसीलदार साहब ने बोला आप कंपनी के साथ ही करो, आपका जो भी है वो तो, पर कंपनी ने हमारे को अभी तक बुलाया नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये मुल्तान जगह है, और अभी हमारे साथ जो है रोमिक सिंह ठाकुर जी भी जो है वो जुड़ चुके हैं, और मैं आपको बताऊं तो यहाँ का हाल चाल जानने के लिए वो आज यहाँ आए थे। इनसे ही जानते हैं। रोमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप मुल्तान में है, कैसी स्थिति है और लोगों ने क्या कुछ आपको बताया? बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी। आज जिस प्रकार से हम मुल्तान में हैं और यहाँ पर हमारे स्थानीय जो लोग हैं, और जिस प्रकार से ये नुकसान बता रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी 2-3 दिन पहले ये पूरा पानी का फ्लड आया, और हम लोग देख ही रहे हैं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है। लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो गई, लोगों का घर टूट गए, लोगों की दुकानें टूट गई। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो ऊपर ये प्रोजेक्ट लगा, और प्रोजेक्ट में जिस तरीके से एक मटेरियल का प्रयोग होना चाहिए था, वो मटेरियल का प्रयोग नहीं हुआ, और उसकी वजह से ये जो पानी लीकेज हुआ, उसकी वजह से पानी का फ्लड ऊपर से आया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोगों का नुकसान है। अब लोग परेशानी में हैं। कंपनी के साथ इनकी अभी तक कोई बात हुई नहीं। तहसीलदार वगैरह यहाँ पर अभी हम लोगों ने पता किया था, तो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, और आई थिंक कुछ लोगों को मुआवजा देने की बात भी चली है। लेकिन कंपनी को जिन लोगों का ये नुकसान हुआ है, जैसे इन लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो गई, घर टूट गए, दुकानें टूट गई,
तो मेरा ये मानना है और कहना है कि कंपनी को इनका पूरा का पूरा नुकसान का इनको मुआवजा देना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी हम लोग आते हुए देख रहे थे कि एक खड्ड परली तरफ है, पूरा का पूरा जो एक मिट्टी वाला पानी है वो उसमें बहुत फ्लो के साथ चला है। और यहाँ पर हमारे भाई बोल रहे थे कि 80% जो डंपिंग है वो तो अभी ऊपर है। अगर दोबारा से इस प्रकार का कोई बरसात तो आएगी। बरसात आएगी, पानी दोबारा स्टोर होगा और इस प्रकार से अगर दोबारा से कोई घटना होती है, तो ये जो लोग हैं, इन लोगों का जीवन खतरे में आ चुका है। इन कंपनी के जो इंजीनियर्स रहे या इनके जो बड़े अधिकारी रहे, ये चूक उनके काम की है, जिस प्रकार से लोग यहाँ पर बता रहे हैं। और पहली बार यहाँ पर जो हुआ है, पूरी की पूरी जमीन कट गई है। तो कंपनी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और इसके बाद नेक्स्ट कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो, तो उसके लिए पूरी की पूरी तरीके से उनको काम करना चाहिए। और जो ये नुकसान इनका हुआ है, जो इनके ऊपर लीकेज हुई है, इस काम को दोबारा से नए सिरे से वो शुरू करें, ताकि लोगों के जान माल का नुकसान दोबारा से ना हो पाए। हमारे स्तर पर जो भी बात हो पाएगी वो हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, और इस चीज़ से हम एक आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो महज 2-3 साल से प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, लेकिन हालाँकि जोगिंद्रनगर की बात करते हैं या इन हिमाचल में कहीं भी जो प्रोजेक्ट जो है अंग्रेजों के टाइम से हाँ, लगे हैं। पुराने जो प्रोजेक्ट है, जैसे आपका परेशानन प्रोजेक्ट है या ये जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं, कहीं पर भी इस प्रकार की कभी कोई घटना सुनने के लिए नहीं मिली है। लेकिन अब जिस प्रकार से ये नए इंजीनियर्स हैं और जिस प्रकार से ये नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं और नए प्रोजेक्ट लगने के अनुसार देखिए जान माल का नुकसान तो लोगों को होता है, जनता को होता है, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। अब मान लीजिए परली तरफ अभी कह रहे हैं कि जमीनें बर्बाद हो रही, लोगों के पेड़ हैं, फसलें हैं, वो बर्बाद हो रही। यहाँ पर पूरी की पूरी लहसुन ये लगाते थे, कनक यहाँ पर लगाते थे, पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। चूक जो करेंगे वो अधिकारी करेंगे, लेकिन उसका खामियाजा वो वहाँ की स्थानीय जनता को भुगतना पड़ेगा। पुराने प्रोजेक्टों में अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अभी अंकल जी बता रहे थे कि जिस प्रकार से इससे भी बड़ी बड़ी पाइपें वहां से क्रॉस हुई है छानन प्रोजेक्ट की, लेकिन उसमें 1% भी 0.1% कहीं पर लीकेज नहीं। और 2-3 साल पहले ये प्रोजेक्ट लगा है और 2-3 साल के अंदर ही अगर इतना बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल जाता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट दोबारा से और बनता है या और बड़े स्तर पे बनता है, तो मुझे लगता है फिर पूरे इलाके को इसका खतरा होगा। तो अभी कंपनी को और साथ में सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो भी ये मटेरियल प्रयोग करें, उस मटेरियल को एक स्ट्रांगली वो मटेरियल लगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। ये सरकार को भी संज्ञान में लेना, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूँ, ये थे रूमी सिंह ठाकुर जी, और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि बात करेंगे इस बारे में, और कहाँ चूक हुई है वो भी बात हुई है, कंपनी के इंजीनियर्स की या कंपनी की गलती रही हो। हालाँकि गलती किसी की भी रही हो, लेकिन खामियाजा जो है यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है, और आज वो जनता लंबी-लंबी लाइनों में लगी है वो मुआवजा लेने के लिए। हालाँकि उनकी गलती क्या है कि वो यहाँ के बासिंदे थे और इनके लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा था। तो क्या कुछ कहना है, और इस तरह की जो घटनाएं हैं आने वाले समय में ना हो या ना के बराबर हो, तो इसके लिए सरकारों को भी चाहिए, कंपनियों को भी चाहिए, हमारे इंजीनियर्स को भी चाहिए और आम जनता को भी चाहिए कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और कम से कम किसी करप्शन के बिना तो इस तरह की जो है घटनाएं नहीं होती है। हाँ जी, अपना नाम बताएं। रामचंद्र जी मेरा नाम। रामचंद्र जी, बताएं आपकी क्या नुकसान आपका यहाँ पे हुआ? मेरा टोटल डैमेज मकान हो गया है। ये आपका मकान है? हाँ जी। बाकी ये होटल का सोने का गद्दे जो भी कुछ है घर के अंदर होता है सारा टोटल डैमेज हो गया। आपका कितना नुकसान हुआ है, मतलब ये कितने आप कमरे लगा थे? लो अंदाजा कितना नुकसान। कितने कमरे थे? मेरे कमरे है जो 3, 6, 12। 12। और होटल भी चला रहे थे आप? ये चला रहा था होटल का, सामान डेड हो गया सारा, देखो तो गब गया है। और कंपनी से आपकी बात हुई अभी तक? अब बना रहे पता नहीं क्या देंगे भाई, बन रहा है सारा डैमेज हो गया। देखिए, ये चूक कहाँ से लगती है आपको, किसकी चूक लगती है? कुछ की चूक नहीं, अपने ऊपर से आया पानी एकदम जगह, और पानी नहीं ये 6 बजे तक ठीक था। 6 बजे के बाद 8:30 पौने 9 ये ज्यादा आया, ये आया पत्थर, और जान झील किसी से बच गया और बाकी नुकसान सारा कर दिया। चलिए, आपको कंपनी ने कहा है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा? लगन लगे करना, अब क्या देते नहीं देते, मजबूर बना रहे कागज पत्ता। हाँ जी। लेकिन ये तो शुक्र है कि ये सुबह का समय हुआ कर रहा है। ये 9 बजे का, कहीं ऐसा रात को तो फिर तुम बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट लगते हैं, आपने इससे पहले भी देखे होंगे,
जो अंग्रेजों के जमाने के प्रोजेक्ट थे वो आज वो हिले लगे हैं, ये लगे वो उनके पकाई तो भी के कौन चीज चाहिए। अब की आदमी की भी झूठी बात है तो सब काम। अगले का देखो कई जमाने की नहरें बनी हुई है, नहीं टूटी हुई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये इनका मकान है देखिए, और यहाँ का इनका होटल था, ऐसे कई लोग हैं। और जब गाड़ियां यहाँ पे पड़ी है तो अभी इन लोगों का क्या है, कंपनी क्या देती है, क्या मुआवजा देती है, तो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन तब तक के लिए और आपको बता दें कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग की चूक है, या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली जो है, इंजीनियर की कार्यशैली पे कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़े होंगे ही। यहाँ के लोगों से पता चला ना कि ये जो लीकेज थी ये 3 मिले थोड़ी थोड़ी पहले से चल पड़ी थी, लेकिन बताया ये जो यहाँ का स्टाफ था उनको बताया बोला, फिर उसके बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो फिर ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये बात है ये। तो इसलिए इसकी जो परमिशन पता नहीं ली दोबारा चलाने के लिए, वो हमें नहीं मालूम ये चीज़ का। और आज ये खामियाजा जो है आप लोगों को भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ रहा है सारे बच्चों के, ये बहुत बुरे हाल है, रहने के घर बेघर हो गए। जो उठान काम है इनको तो सदा भारी खतरा हो गया है, ऐसे जैसे ऊपर डंपिंग हुई।